नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 के बारे में हम आज बात करेंगे। यूनिट 4 बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर की क्लास होने वाली है, जिसको बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर एंड बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर दोनों बार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जाम आपकी कब होगी? यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी इसकी 6th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में। ओके सर। सेकेंड इज आपका कंप्लीट जो यूनिट 4 है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये पूरा लेक्चर वन शॉट रहेगा। बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे, प्लस आपका पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो ये रहता है आपका सिलेबस का कुछ पॉइंट, सिलेबस के कुछ पॉइंट्स जो कि हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। थेरापेटिक कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स, टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर्स। फिर है सेकंड थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके। देन हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर बोलते हैं जिसे हम। एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसके। फिर हम रिव्यू ऑफ आईपीआर एंड जोरी विंडो, जोरी विंडो का हम रिव्यू देखेंगे, मतलब कि जोरी विंडो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट थेरापेटिक इम्पास एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, ये आपका सिलेबस रहता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट आता है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। देखिए, थेरापेटिक कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए कि नॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है सर। कि जब दो लोग, दो या दो से अधिक लोग अपने आइडियाज, अपने क्या क्या अपने आइडिया, थॉट, एटसेट्रा जो भी क्या है एक्सचेंज करें, ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन, जो हमने पहले पढ़ रखा है। लेकिन थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज अ पर्पजफुल गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड फ्रॉम form of communication used by nurse to promote physical and emotional well-being of the patient। कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन एक पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है। क्या होती है? कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है जो कि यूज ली जाती है किसके द्वारा? जो कि यूज ली जाती है एक नर्स के द्वारा टू प्रमोट फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द पेशेंट। किसी भी पेशेंट का फिजिकल और इमोशनल वेलबींग के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक नर्स के द्वारा यूज ली जाने वाली कम्युनिकेशन की एक फॉर्म होती है। कम्युनिकेशन की एक क्या होती है? फॉर्म होती है जो कि पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होती है। ओके, कुछ नहीं रखना, आपको याद रखना है कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन नर्स के द्वारा यूज ली जाती है ताकि पेशेंट को इंप्रूव हो सके, पेशेंट अपनी कंडीशन से इंप्रूव हो सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके। ठीक है, ये बात है। आगे चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देयर आर सेवरल टाइप्स। फर्स्ट वन इज वर्बल, नॉन वर्बल। फिर आता है रिटन एंड थेरापेटिक साइलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं वर्बल। तो वर्बल मतलब कि स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जिसमें हम बोलते हैं और कुछ लिख सकते हैं। जैसे इंटरव्यू हो गया, एक्सप्लेनेशंस हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, ये किस में आता है? वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। हमने पेशेंट से कुछ भी वर्बली कुछ इंटरव्यू लिया उसका, या फिर कुछ उससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ऐसा करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन दिया वर्बली। ठीक है, स्पोकन और रिटन के थ्रू। नॉन वर्बली, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है, हंस देंगे, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, टच एंड टोन ऑफ वॉइस, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे रिकॉर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया, केयर प्लान्स हो गए, ठीक है, जो नर्सिंग केयर प्लान वगैरह होते हैं वो हो गए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक साइलेंस। थेरापेटिक साइलेंस जिसमें कि अलाउ पेशेंट टू थिंक एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। पेशेंट है वो खुद थिंकिंग करेगा और अपनी फीलिंग से उसको एक्सप्रेस करेगा। ओके, आई बात समझ में? आगे चलते हैं टेक्निक ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। अब कौन कौन सी टेक्निक होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन की? भाई सुनो, एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है उसको इंप्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए जो हमने टेक्निक पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, वही चीज आपको यहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, सॉरी 5th सेमेस्टर वाले तो आप पढ़ेंगे इसको। 5th सेमेस्टर वाले तो आप पढ़ेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, और आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN बोल सकते हैं हम इसको, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें भी है। हेल्थ एजुकेशन का जो टॉपिक है आपके, उसमें देखना कम्युनिकेशन भी आता है। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग फर्स्ट टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग, कि जो नर्स है वो पेशेंट को फुल अटेंशन के साथ सुने, पेशेंट को फुल अटेंशन के साथ सुने, उसकी एक एक बात को वो ध्यान से सुने। ओके। सेकंड है ओपन एंडेड क्वेश्चन। नर्स
पेशेंट से जो भी क्वेश्चन करे वो ओपन एंडेड होने चाहिए। ओपन एंडेड मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि घुमा घुमा के क्वेश्चन ना पूछे, सीधा क्वेश्चन पूछे, जैसे हाउ डू यू फील। ठीक है, कैसा कर रहे हो आप मतलब महसूस। ओके, मतलब घुमा कर ना पूछे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करे। क्लेरिफिकेशन क्या है अगला, क्लेरिफिकेशन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हमें कम्युनिकेशन करना है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जैसे कि रिपीट पेशेंट्स फीलिंग और आइडियाज, पेशेंट के फीलिंग्स और आइडियाज से वो हम वापस से रिपीट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। आगे आता है इम्पैथी। इम्पैथी का तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर भी इम्पैथी देखो, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, पेशेंट जो फील कर रहा है उसको समझो आप, पेशेंट की जो फीलिंग्स है उनको समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स फीलिंग। पेशेंट की फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए। ठीक। गिविंग इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट क्या है, गिविंग इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन वगैरह आप प्रोवाइड कराओ ताकि पेशेंट खुद क्या कर सके, डिसीजन ले सके। हेल्प पेशेंट मेक डिसीजन, पेशेंट खुद डिसीजन ले सके। समराइजिंग, ऑर्गेनाइज कन्वर्जेशंस, जो भी आपने पूरी बात करी है उसको आप वापस से समराइज कर दो। ठीक है, भाई ऐसा है, ये बात है और इसको ये करो। ठीक है, पूरी बात आप वापस से समराइज कर दो। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो इसमें मेंटल इलनेस वाले पेशेंट की हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन के। तो इसमें फर्स्ट आता है पेशेंट सेंटर्ड। जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, जो जो भी हम यूज ले रहे हैं वो पूरा पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। पेशेंट को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरी बातें कर रहे हो। ठीक है, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग बातें करो, ये नहीं कि आप घर की बातें कर रहे हो, किसी दूसरे चीज की बातें कर रहे हो, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग। पर्पसफुल एंड प्लान, जो भी कम्युनिकेशन हो वो पर्पसफुल होना चाहिए और प्लान होना चाहिए, पहले से प्लान रहना चाहिए। ओके। बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए इसमें पेशेंट के फीलिंग्स की, पेशेंट के फीलिंग्स की, पेशेंट के राइट की। ठीक है, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उन सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इम्पैथिक एंड नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। अब लास्ट जो क्लासेस है उसमें हमने देखा था नॉन जजमेंट की, कि जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको जज नहीं करना है हमें। ठीक है, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हमें जज नहीं करना है, नॉन जजमेंटल होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो किसी को शेयर नहीं करनी। ओके, इन सब की बात हमने कर ली थी। आगे आता है बैरियर ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन या बैरियर टू थेरापेटिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर से आप समझो कि पेशेंट है वो अलग लैंग्वेज जानता है और जो नर्स है वो अलग जानती है, तो दोनों में क्या कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा सर। ठीक है, पेशेंट जानते इंग्लिश और सॉरी नर्स जानती है इंग्लिश और पेशेंट को आती है केवल हिंदी, तो क्या कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस, दोनों का कल्चर अलग अलग है। इमोशनल स्ट्रेस, दोनों में से किसी में अगर इमोशनल स्ट्रेस है तो वो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिजिकल वेरिएंट जैसे नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक पेशेंट यहाँ है दूर और नर्स कहाँ पर है, नर्स है 20 मीटर दूर। ठीक है, बस वो एक दूसरे को देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, तो क्या उनमें बातचीत हो पाएगी, क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। नॉइज। सेकंड है नॉइज, कि दोनों पास पास में है, नर्स और पेशेंट दोनों क्या है, पास पास में है, दोनों क्या है, पास पास में है, लेकिन उनके उनके साथ क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, शोर हो रहा है, वहां पर नॉइजिंग हो रही है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा थेरापेटिक, नहीं हो पाएगा। नर्स एटीट्यूड, नर्स एटीट्यूड्स में क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट की कमी हो नर्स को या पेशेंट को, नर्स को इंटरेस्ट की कमी हो कि मैं नहीं करूंगा इससे बात, या फिर पेशेंट को हो कि मैं इससे क्यों करूं। ठीक है, दोनों में इंटरेस्ट की क्या है, कमी है। ईगो बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं हम इसको, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने का। ठीक है, कम्युनिकेशन का तो बैरियर है ये। पेशेंट फैक्टर्स, जैसे पेशेंट को फियर है, एंजाइटी है, इलनेस है, कोई बीमारी है, तो वो डर रहा है कि कैसे बात करे, क्या फील करेगा सामने वाला, मेरे बारे में क्या सोचेगा, एंजाइटी वगैरह है। ठीक है, तो ये बैरियर हो सकते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन के, समझ लिया हमने। इनके अंदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ओके, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डाल के आओ ऐसे ही। ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट, टाइप्स देख लिए, टेक्निक देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए और बैरियर देख लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बिल्कुल सर, देखते हैं अभी। ये आता है थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। A therapeutic nurse-patient relationship is a professional, planned, and goal-oriented relationship in which a nurse uses therapeutic communication to help the patient promote health, cope with illness, and achieve independence। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आई? आपको दिखने में बहुत बड़ी लग रही है डेफिनेशन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो, अगर हम इसको छोटा करके देखें तो ए प्रोफेशनल गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट फोकस ऑन पेशेंट केयर एंड रिकवरी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो बोल क्या रहा है ये कि थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल प्लान एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप होता है जो कि नर्स यूज करती है। नर्स यूज करती है एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन को, जिसमें क्या होता है, पेशेंट के हेल्थ प्रमोट करने के लिए, वो बीमारियों का सामना करने के लिए, और अचीव इंडिपेंडेंस, खुद को स्वतंत्र एक तरीके से फील करने के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आई आपको कि एक ये ऐसा रिलेशनशिप है, नर्स पेशेंट का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन का यूज करता है, ठीक है, आपस में बातें करते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, जिससे पेशेंट का हेल्थ है वो प्रमोट होता है, वो बीमारियों का सामना कर सकती है, कोप विद इलनेस एंड अचीव इंडिपेंडेंस। ठीक है, ओके। और जो ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो पूरा प्लान्ड होता है, प्रोफेशनल होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं पर्पस। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि टू हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने में हेल्प करता है ये। टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, पेशेंट का एंजाइटी और जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा इससे। ठीक है। सेकंड है टू प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पेशेंट को उसमें ये उसको हील करने के लिए, उसको रिकवरी के लिए प्रमोट करेगा। ओके। टू एनकरेज पेशेंट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पेशेंट है वो इंडिपेंडेंस हो जाएगा इससे। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, ये इसका पर्पज होता है। आगे देखते हैं, अगर हम इसको, आगे आता है इसके फेज, इसके क्या आते हैं फेजेस। फेज ऑफ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो देर आर फोर फेजेस, देर आर फोर फेज, चार फेज होते हैं इसके, या चार स्टेप बोल सकते हैं इसको। ये कम्युनिकेशन है या फिर कौन सा कम्युनिकेशन है ये भी? तो ये है सर थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, जो कि थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। इसमें इसके क्या है, चार फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन फेज। कौन सा फेज आता है? ओरिएंटेशन फेज आता है, जिसमें कि नर्स इंट्रोड्यूस सेल्फ। इसमें पेशेंट आया, ये नर्स है, ये पेशेंट है, पेशेंट के पास नर्स है, दोनों क्या है, बैठे हैं। नर्स खुद को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा कि माय नेम इज ये और मैं ये काम करता हूँ, ये है मेरा काम, और मैं, मतलब वो खुद के बारे में कुछ बताएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। दूसरा है एस्टैब्लिश ट्रस्ट, वो ट्रस्ट फील एस्टैब्लिश करेगा, ट्रस्ट पैदा करेगा पेशेंट के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से वो शेयर कर सके पेशेंट। नर्स क्या करेगा, नर्स क्या करेगी, पेशेंट के लिए ट्रस्ट पैदा करेगी, ताकि पेशेंट क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, शेयर कर सके। ओके। आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, ताकि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो हमें आइडेंटिफाई हो सके, पता लगा सके। उसके बाद में सेट गोल्स, अब हमें क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम गोल को क्या कर दें, सेट कर दें। ठीक है, प्लान कर लेंगे हम। ये होता है ओरिएंटेशन फेज में। सेकंड फेज आता है आइडेंटिफिकेशन फेज। इसमें पेशेंट एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, पेशेंट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है अपनी फीलिंग्स के बारे में। पेशेंट एक्सेप्ट द नर्स एज हेल्पर, इसमें पेशेंट को पता चल जाता है कि नर्स है वो हमारी हेल्प कर रही है इसमें। ठीक है, और वो अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको दे देगा नर्स को। नर्स प्रोवाइड सपोर्ट, नर्स प्रोवाइड करेगी क्या, सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट में कुछ पर्टिकुलर तो दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पर इमोशनल भी लिख सकते हैं, फिजिकल भी लिख सकते हैं, सोशल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पर कौन सा सपोर्ट दिया जाता है, तो मेनली सर यहाँ पर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, ये आप बात याद रखें, लिखना नहीं है, लिखना आपको केवल सपोर्ट है। ओके। फिर आता है अपने पास थर्ड फेज। थर्ड फेज होती है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन फेज है, इसमें क्या होता है, पेशेंट यूज अवेलेबल सर्विसेज, पेशेंट जहाँ जो भी उसके पास सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है, नर्स बताती है, उनको वो यूज करता है। नर्स असिस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो नर्स है वो हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेशेंट का। ठीक है, मैक्सिमम थेरापेटिक वर्क। ओके, ये होता है एक्सप्लॉइटेशन फेज में। फिर आता है लास्ट फेज रिजोल्यूशन या टर्मिनेशन फेज। इसमें जो हमने गोल सेट किया था, जो हमने फर्स्ट फेज में जो गोल सेट किया था, वो हमें फोर्थ फेज में वो गोल अचीव हो जाते हैं।
तो अचीव्ड गोल, पेशेंट बिकम इंडिपेंडेंट, पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है। रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनली, जो भी रिलेशनशिप थी, ये चारों फेज हो चुके हैं, इसमें प्रोफेशनली वो एंड हो जाती है। टर्मिनेशन का मतलब हो गया एंड, ठीक है। रिजोल्यूशन हो गया, जो भी हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, अचीव्ड हो चुके हमारे गोल, ठीक है। ये होता है इसका फेज। आईपीआर पढ़ेंगे आगे। थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, इसके ये 4 फेज थे जो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या आता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चलो सर। और सेकंड इसके बाद में आएगा एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर जोहरी विंडो पढ़ेंगे और फिर थेरापेटिक इम्पासेस पढ़ेंगे। ये पहले देख ही लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चेक करेंगे भाई हुआ या नहीं हुआ। तो आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आईपीआर, ए सोशल एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन्वॉल्व इमोशनल एंड सोशल इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने भाई? कि आईपीआर एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा सोशल एसोसिएशन है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं इमोशनल सोशल इंटरेक्शन। ओके, इन्वॉल्व रहते हैं इमोशनली एंड सोशली। अब इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, आईपीआर का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है भाई? आईपीआर का नर्सिंग में इंपॉर्टेंस ये है कि इंप्रूव पेशेंट कॉर्पोरेशन। एक तो पेशेंट के कॉर्पोरेशन इसको इंप्रूव करता है। सेकंड इज इनहेंस थेरेपेटिक आउटकम्स, जो कि हमें चाहिए, जो आउटकम हमें चाहिए वो इनहेंस मतलब मिल जाते हैं एक तरीके से आउटकम्स, ठीक है। मतलब जो गोल हमने सेट किए थे एक तरीके से वो मिल जाते हैं, आउटकम्स है वो। बिल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे नर्स और पेशेंट का जो बीच में क्या है, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप होती है, ठीक है भाई। ट्रस्ट तो जरूरी है, पेशेंट के अंदर नर्स के लिए ट्रस्ट जरूरी है, तभी तो वो रिकवर हो पाएगा। ओके, तो वो बिल्डअप हो जाएगा इससे, ये इंपॉर्टेंस है इसके। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो पहले तो ये देखो कि नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट रिगार्डिंग गोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो एक तो हो गया पर्पस ऑफ रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप है, जो भी पढ़ा हमने ये रिलेशनशिप आईपीआर, इसका पर्पस क्या है? एक तो एलिमेंट्स हो गया। सेकंड इज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यूरेशन एंड टाइम लिमिट्स, कितने टाइम के लिए चला, टाइम लिमिट्स है होती है इसमें कुछ, ठीक। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ये किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, प्राइवेट रहनी चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो हमने आउटकम्स चाहिए थे जो हमें, वो मिले या नहीं मिले, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं या तत्व होते हैं। चलो सर आगे चलते हैं। जोहरी विंडो क्या है? जोहरी विंडो, जोहरी विंडो वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको रिव्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? रिव्यू दे रखा है। तो रिव्यू देख लेते हैं कि जोहरी विंडो एक तरीके का साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक मॉडल होता है, जिसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक मॉडल होता है जिसमें कि खुद को समझने के लिए, हम बोल सकते हैं कि खुद को समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक मॉडल होता है, ठीक है। अब ये नर्सिंग में क्यों यूज है? ताकि सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव हो सके, हमारी जो खुद की जागरूकता बोल सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोल सकते हैं, हम खुद जागरूक हो सके, एक तरीके से इंप्रूव हो सके। इनहेंस नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन, नर्स का और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव हो सके, ट्रस्ट प्रमोट हो सके, ठीक है। अब सुनो, हो गया। अब इसके देखो पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये होता है इसका डायग्राम। इसमें ऐसे 4 एरियाज होते हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 एरियाज होते हैं, जिसमें फर्स्ट एरिया का नाम होता है ओपन एरिया, सेकंड इज ब्लाइंड एरिया, थर्ड वन इज हिडन एरिया, लास्ट वन इज अननोन, जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। अब देखो, ये है नोट नो टू अदर, ये किसी को पता नहीं रहता। नो टू अदर, ये पता रहता है। ये नोट नो टू सेल्फ, ये खुद को पता नहीं है, ठीक है। ऐसे है। अब हम इसको ये आप एक तो डायग्राम याद दिमाग में रखें। सेकंड है कि ये आपको एरियाज 4 एरियाज है, इनके बारे में हम बता देते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट है ओपन एरिया। अब जैसे इसका नाम है ओपन एरिया, मतलब कि सब खुला खुला, तो नो सेल्फ, नो टू सेल्फ एंड अदर्स, इस ये ओपन एरिया है। इसके बारे में जैसे हम खुद के लेके चलते हैं, हमारे बारे में हमें भी पता है और अदर्स को भी पता है, दूसरों को पता है। फॉर द एग्जाम्पल नेम, क्या हो गया? नेम। जैसे आपका नाम है, आपका नाम आपको खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है, तो वो क्या हो गया? ओपन एरिया हो गया। कोई भी बात अगर आपको पता है और आपके बारे में किसी दूसरे को भी पता है, तो वो आता है ओपन एरिया के अंदर। सेकंड है ब्लाइंड एरिया। क्या है ब्लाइंड एरिया? ब्लाइंड एरिया मतलब कि अननोन टू सेल्फ एंड नो टू अदर्स, कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, इसके बारे में
आपको खुद को पता नहीं है लेकिन दूसरे को पता है, दूसरे को पता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप खुद के बारे में नहीं जानते लेकिन आपके बारे में वो दूसरा जानता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी कोई गंदी आदत, जैसे कि गुस्सा हो गया, मान लो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एंगर। एंगर है, आपको नहीं पता कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो लेकिन दूसरों को पता है कि ज़्यादा गुस्सा करता है। ठीक है। थर्ड है हिडन। क्या है हिडन? हिडन में जैसे नो टू सेल्फ एंड नॉट टू अदर्स। ये ना तो आपको पता है ना ही दूसरे को पता है, वो तो आया अननोन में। लेकिन इसमें आपको तो पता है हिडन एरिया। हिडन एरिया में आपको पता है आपकी ये कुछ ऐसी आदत या आपके बारे में कुछ ऐसा जो आपको खुद को पता है लेकिन दूसरे को पता नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, आपका कोई हिडन टैलेंट, सपोज आपको बहुत अच्छे से गाना गाना आता है लेकिन किसी दूसरे को नहीं पता इसके बारे में, आपको पता है। ठीक है। फिर आता है अननोन एरिया। इसमें ना तो आपको पता है ना ही किसी दूसरे को पता है, लेकिन वो आगे जाकर बाद में पता चलेगा, फ्यूचर में पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है। ये ऐसा 4 एरियाज होते हैं, एग्जाम्पल से तुमने बता दिए। नहीं आता है तो कमेंट करें, वैसे इसका रिव्यू दे रखा था आपको इसलिए पता है। ठीक है। ये 4 एरियाज हो गए। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपके पास थेरापेटिक इम्पासे। इम्पासे थेरापेटिक इम्पासे जो भी हमने पढ़ा, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, अगर वो क्या हो जाए, वो रुक जाए या फिर डिफिकल्ट हो जाए, आगे मूव होना अनेबल हो जाए वो, तो वो होता है थेरापेटिक इम्पासे। A therapeutic impasse is a situation in the nurse patient relationship where a progress, जो भी प्रोग्रेस चल रही थी, stop and neither the patient nor the nurse is able to move forward to therapy। जो भी हम पेशेंट की रिकवरी के लिए जो भी हम यूज ले रहे थे थेरेपी, जो थेरेपी यूज ले रहे थे वो स्टॉप हो गई हो, ना तो पेशेंट ना ही नर्स उसको फॉरवर्ड आगे मूव करने में एबल हो। ठीक है। जो भी हम काम में ले रहे थे थेरेपी, जो अगर आगे नहीं जा रही हो, वो स्टॉप हो गई हो, ना तो नर्स ना ही पेशेंट दोनों ही उसको आगे ले जाने के लिए, मूव फॉरवर्ड के लिए अनेबल हो, दोनों ही उसमें काबिल नहीं हो आगे ले जाने के लिए, वो होता है थेरापेटिक इम्पासे। ठीक है। दूसरा देखते हैं ए सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टॉप और बिकम डिफिकल्ट। जो भी प्रोग्रेस थी नर्स पेशेंट के बीच में वो या तो स्टॉप हो चुकी है या फिर आगे जाने में डिफिकल्टी आ रही है उसको, तो वो होता है थेरापेटिक इम्पास से। अब ये हुआ क्यों है भाई, जो भी हम उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो भी कर रहे थे, हम जो भी हम ट्राई कर रहे थे, जो प्रोग्रेस थी वो आगे नहीं हो पा रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट, पेशेंट को ट्रस्ट ही नहीं है नर्स के ऊपर कि ये मेरा इलाज कर पाएगी। ठीक है। रेजिस्टेंस बाय पेशेंट, पेशेंट ने रोक दिया है कि मैं आगे अब जाऊंगा ही नहीं तो इलाज कैसे होगा मेरा। ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो गया, कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर्स हो गए। ठीक है। ये कुछ कारण हो सकते हैं इनके, जो कि थेरापेटिक इम्पासे में काम में ले जाते हैं या फिर होता है इसके कारण। थेरापेटिक इम्पासे क्या होता है? जो भी प्रोग्रेस थी, जो भी ट्रीटमेंट था वो नहीं हो पा रहा, वो स्टॉप हो गया हो बस। अब इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस ऑफ नर्स, पेशेंट को खुद को अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जामिन करना चाहिए, मतलब नर्स शुड एग्जामिन ओन फीलिंग्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर। पेशेंट के लिए नर्स को खुद की फीलिंग्स को, खुद के एटीट्यूड्स को, खुद के बिहेवियर को एग्जामिन करना चाहिए। ओके। ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल डिसीजन। जो भी बात कहे वो रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए जो भी डिसीजन ले। क्लेरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अगर कुछ गलतफहमी हो तो उसको क्लेरिफाई करना चाहिए। ठीक है। दूर करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। यूज थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज लेनी चाहिए जो कि हमने अभी पढ़ा है, एक्टिव लिसनिंग एटसेट्रा जो भी पढ़ी है हमने। ठीक है। री एस्टेब्लिश गोल, थर्ड आता है री एस्टेब्लिश गोल। गोल, री एस्टेब्लिश गोल, जैसे रिव्यू एंड मॉडिफाई ट्रीटमेंट गोल। रिव्यू एंड मॉडिफाई ट्रीटमेंट गोल, जो भी हमने गोल सेट किया था, ट्रीटमेंट का गोल सेट किया था, वो मॉडिफाई कर दो आप। ठीक है। ताकि प्रॉब्लम ना हो और जो स्टॉप हुई है वो वापस से ठीक हो सके। सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, ऐसे गोल करो जो कि आपको प्राप्त हो सको, ये नहीं कि आप नॉन अचीवेबल प्राप्त गोल सेट कर रहे हो। फोर्थ आता है सिक सुपरविजन और कंसल्टेशन। अपने जो सीनियर स्टाफ है उनसे सलाह लो। डिस्कस द सिचुएशन विद सीनियर स्टाफ और सुपरवाइजर। जो भी अगर कुछ गलतफहमी हुई है नर्स के और पेशेंट के बीच में तो अपने सुपरवाइजर या सीनियर स्टाफ उनसे डिस्कस करो।
टेक गाइडेंस फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमने पहले बताया आपको, आई थिंक सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में, सेकंड यूनिट में, उसमें देख लेना आप। एक तरीके से पूरी टीम होती है उसमें, ठीक है, ओवरऑल पूरी टीम होती है। रेफरल इफ नीडेड, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ये, तो आप आगे रेफर कर दो दूसरों को। इफ इम्पॉसिबल कंटिन्यूस, रेफर पेशेंट टू अनदर नर्स और थेरापिस्ट। अगर जो ट्रीटमेंट आपसे नहीं हो पा रहा, पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो गया है, रुक गया है, स्टॉप हो गया है, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप उसको क्या कर दो, रेफर कर दो। कहाँ पर, अनदर नर्स और अनदर नर्स और थेरापिस्ट पर, ठीक है। दूसरी नर्स को आप रेफर कर दो कि ये पेशेंट है, इसको तुम संभालो, मेरी नहीं है, इसकी मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। ये होता है कंप्लीट आपका क्या सिलेबस, बिल्कुल सर। कंप्लीट देख लिया है आपने विद इन 30 मिनट्स। थेरापेटिक कम्युनिकेशन देख लिया, टाइप, टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक, बैरियर, थेरापिस्ट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये देख लिया, ये सब कंप्लीट हो गया। जॉली विंडो, थेरापिस्टिक, थेरापेटिक इम्पासेन मैनेजमेंट, यूनिट 4 आपके कंप्लीट होती है इसी के साथ। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब आप क्या है कि नोट्स कब मिलेंगे आपको, नोट्स जब मिलेंगे आप, ये वीडियो जब डली है, जब अपलोडेड हुई है, इसके अगले दिन आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यूनिट 5 है, वो भी बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो भी करवा देंगे, ठीक है। सेकंड है कि नोट्स मिल ही गए, टेलीग्राम चैनल अच्छा है आपका, चल रहा है। और कमेंट जरूर करें, कुछ डाउट हो तो। पीडिया कंप्लीट हो चुकी है आपकी, पीडियाट्रिक्स। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।